संविधान को आड़े हाथ ये विपक्ष के लोग लेने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की कलई खोलना चाहता हूं कि इस देश का संविधान कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले समय तक कोई भी आज नहीं आने दिया जाएगा साथियों। लेकिन एक बात तो तय है के लिए जाति भावना से ऊपर उठ करके, धार्मिक भावना से ऊपर उठ करके लोगों को समान व्यवहार करने का नसीहत दिया। और भारतीय संविधान के पहले पेज पर उन्होंने लिखा कि इस देश में रहने वाले चाहे जिस भी जाति धर्म के लोग होंगे, उनके साथ जब सरकारों का गठन होगा तो सरकार जब बनेगी तो सरकार का ध्यान सभी लोगों की तरफ समान व्यवहार से होना चाहिए। आज हम सब लोग यहाँ पर चिंतित हैं। जिस प्रकार का माहौल देश और प्रदेश में चल रहा है, इस माहौल में कहीं न कहीं हम और आप, हम सब लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर रूप से अपना जीवन यापन करने का इस देश में सबको अधिकार होगा, अपना बहुमूल्य एक वोट दे करके अपनी सरकार बनाने का। कहीं न कहीं हम सबके जो मार्गदर्शक रहे, प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जिनकी इतनी बड़ी सोच रही हो और उनके सोच के अनुसार इस देश को संचालित करने का काम किया गया हो, और यहाँ पर बैठ करके हम उनके अनुयायी अगर इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आने वाली 1 तारीख को हमको करने की क्या आवश्यकता है, तो आज घर जाकर के भारतीय संविधान के पहले पेज को पढ़ने का प्रयास करिएगा। कभी भी किसी भी हमारे संविधान में किसी जाति की चर्चा नहीं हुई। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब एक वोट का अधिकार देने का काम किया तो वही डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अपना वोट बहुत सोच समझ के देना और देश के लिए देने का काम करना। आप अपना वोट अपने देश के निर्माण के लिए देना, आप अपना वोट अपने बच्चों की भविष्य के लिए देना, आप अपना वोट अपने क्षेत्र के विकास के लिए देना, आप अपना वोट अपने महिला सुरक्षा के लिए देना, आप अपना वोट इस देश में रहने वाले हर जाति समुदाय की सुरक्षा के लिए देना। कहीं न कहीं साथियों, आज यहाँ हम और आप, हम सब लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके अगर इस बात पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि हम सभी लोग विभिन्न गांव से चल करके आए हैं और सभी लोगों की एक ही सोच है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमें काम करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिस समाज में इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, जिस समाज का व्यक्ति इस देश में सबसे ज्यादा डिग्री धारक हो, उसको निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग जा रहा है साथियों, कि जब डॉक्टर साहब ने कह रखा है सही व्यक्ति का चयन करने का, तो आपको सही व्यक्ति का चयन करना चाहिए और सही व्यक्ति का चयन करके इस देश, इस प्रदेश, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है और निर्णय लेकर के मजबूत सरकार बना करके अपना विकास करने की आवश्यकता है साथियों। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा हुआ था। आज इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेताजी हैं, आप सब लोग देख रहे हैं इनको, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारे नेताजी के चेहरे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब का चेहरा नजर आता है। हम लोग इस बात को समझते हैं, हमने पढ़ाई लिखाई जरूर किया, मेरी पढ़ाई लिखाई कभी नौकरी के लिए नहीं रहा। मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं भी मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में जब बाबूजी हमको बताए, जब इन्होंने बताया कि मान्यवर कांशीराम साहब की सोच क्या थी, हम उनके पीछे क्यों दीवाना हो गए, हम उनको साइकिल पर बैठा करके गाँव क्यों जाना चालू किए, जब इस बात की जानकारी बाबूजी के द्वारा हम जैसे लोगों को दिया गया तो दीवानगी हम लोगों के सर पर भी चढ़ गया। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, जब मैं अपने स्कूल पढ़ने जाता था, तो बाबूजी जब बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय हम अपने झोले में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके जाया करते थे। हम उस झंडे पे डंडा लगा करके, कंधे पर रख करके उसको स्कूल तक लेके जाते थे और जैसे स्कूल पहुंचते थे तो उसी गन्ने के खेत में झंडे को रख करके पढ़ाई लिखाई करते थे और जब 4 बजे छुट्टी होता था तो फिर उस झंडे को लेते थे और नारा लगाते हुए चल देते थे घर की तरफ साथियों। ये छोटे में हम लोगों ने भी करने का काम किया था। आज नेताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप स्वतः सोचिए कि आखिर आपके हिस्से की बात कौन करेगा, आपकी रक्षा सुरक्षा की बात कौन करेगा, आपकी भागीदारी की बात कौन करेगा। आज हमारे विपक्ष के लोग, ये हमारे पत्रकार साथी भी लोग प्रश्न पूछते हैं, ये पत्रकार साथी प्रश्न पूछते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय संविधान खतरे में है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं दलित साथियों, ये भारतीय संविधान खतरे में नहीं है। अगर संविधान किसी का खतरे में है तो समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है। ये मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं। ये संविधान खतरे में कैसे पड़ सकता है? जिस संविधान से पूरा देश चलता हो, जिस संविधान से हमारा IAS और IPS नौकरी चलती हो, जिस संविधान से हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता हो, जिस संविधान से प्रधानमंत्री का चयन होता हो, जिस संविधान से राष्ट्रपति का चयन होता हो और उसी संविधान से क्षेत्र पंचायत का चयन होता हो, ऐसे
संविधान पर कभी आज नहीं आ सकता है। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग सिर्फ हमको आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का संविधान बच जाए। आप इस भ्रम में मत रहिएगा। ये भरमाने वाले लोग जो आपके कानों तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये विपक्ष के लोग जो बार बार आपके यहाँ सूचना देने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी, तो यहाँ का संविधान खतरे में हो जाएगा। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके संविधान की रक्षा सुरक्षा संविधान को मानने वाले लोग ही कर सकते हैं साथियों, संविधान का खंडन करने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ से आग्रह करूंगा कि आने वाले समयों में उसी संविधान के आधार पर, उस संविधान में दी गई व्यवस्था के आधार पर जो वोट देने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपको दिया हुआ है, उसी संविधान का पालन करते हुए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को याद करते हुए आने वाले 1 तारीख को एक मजबूत नेता को खड़ा करने का काम करिए, एक नेता को दिल्ली भेजने का काम करिए कि जब जब भारतीय संविधान पर कोई विपक्ष टिप्पणी करेगा तो उस समय उस दिल्ली की पंचायत में खड़ा होकर के ये आपका बेटा, आपका भाई संविधान की रक्षा करने का काम करेगा, विपक्ष की साजिशों को नाबूद करने का काम करेगा। विपक्ष की साजिशों को हम नाबूद करने का काम करेंगे। जैसे हमारे नेताजी हैं, ये आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायक हैं और 403 विधायकों में जब उत्तर प्रदेश के गरीबों का सम्मान की बात आ जाती है, गरीब की रक्षा सुरक्षा, इसके हिस्सेदारी भागीदारी की बात आती है, तो कोई बोले चाहे मत बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने संविधान की शपथ लिया हुआ है। इसलिए संविधान के आधार पर गरीबों की भागीदारी के लिए, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए डंके की चोट पर चढ़ने में आवाज उठाता है कि इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए, हमको भी हमारा भागीदारी चाहिए, हमको भी हमारी रक्षा सुरक्षा चाहिए। साथियों, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए बस अंतिम बात कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम सब के नेता आपकी रक्षा सुरक्षा की बात कर सकते हैं, तो मैं दिल्ली की पंचायत में जाकर के आपके भागीदारी की बात करना चाहता हूं, आपके हिस्सेदारी की बात करना चाहता हूं। और जो संविधान को आड़े हाथ ये विपक्ष के लोग लेने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की कलई खोलना चाहता हूं कि इस देश का संविधान कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले समयों तक कोई भी आज नहीं आने दिया जाएगा साथियों। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तो 100% तय है कि अगर आप मन मिजाज बना लेंगे, अगर आप अपने आप को समझ गए और आपने मन मिजाज बना लिया, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं दलित समाज के लोगों, जो संविधान को तोड़ने की बात ये समाजवादी पार्टी के लोग करने का काम कर रहे हैं, उनका संविधान जरूर टूट जाएगा 1 तारीख के मतदान के बाद और 4 तारीख के परिणाम के बाद। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आने वाले 1 तारीख को हम सभी लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, भारतीय संविधान को मानते हुए, भारतीय संविधान के समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय को स्थापित करने के लिए आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाना है साथियों। चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाना है और चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके ये बता देना है कि जो घोषी से आवाज उठा रहे हैं, जानते हैं क्यों आवाज उठा रहे हैं? दलित समाज को उत्तर प्रदेश के राजनीति का सबसे खलिया वोटर मानते हैं समाजवादी के लोग। समाजवादी के लोग दलित समाज के मतदाताओं को सबसे खलिया मानते हैं। और पता है साथियों क्या कह रहे हैं? ये समाजवादी के लोग पता है क्या कह रहे हैं? साजिश रच रहे हैं। किस बात की? ये तो छोटा सा चुनाव हुआ था घोषी उपचुनाव का। अब घोषी उपचुनाव में इन लोगों ने आपके सम्मान को बेचने का काम किया है। इनके दिमाग में यही चल रहा है, ये दलित समाज खलिहर मतदाता है, हम इनको पैसा देकर के खरीद लेंगे। ये आपके चट्टी चौराहे पर चर्चा है, आपके बाजारों में चर्चा है, गांव की गलियों में चर्चा है। ये समाजवादी के लोग इस बात को कहते हुए पाए जा रहे हैं कि दलित मतदाताओं को तो हम दारू मुर्गा पैसा पर खरीद लेंगे। आप यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं,
क्या दारू मुर्गा पैसा पर बिकने वाले बैठे हैं क्या आप? जोर से बोलिए। फिर ये समाजवादी के लोग क्यों इस बात को कह रहे हैं? आप याद करिएगा, मानव कांशीराम साहब जब कैडेट चलाते थे तो एक बात जरूर बोला करते थे वो कि जो अपने वोट की कीमत को नहीं समझ सकता वो अपने घर की इज्जत और सम्मान को नहीं समझ सकता। साथियों, ये मानव कांशीराम साहब कहा करते थे। और वही मानव कांशीराम साहब कहा करते थे कि जो अपने वोट को बेच सकता है दारू मुर्गा और पैसे पर, वो अपने घर की बहन बेटियों की इज्जत को भी बेच सकता है। साथियों, ये माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे। कांशीराम साहब के चेला है माननीय नेताजी और उनके चेला है अरविंद राजभर। मैं इस बात को गांव-गांव में कह रहा हूं, ये जो लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि इनका हम वोट खरीद लेंगे, तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम दलित मतदाताओं के वोट को खरीद लो, बल्कि दलित मतदाता स्वाभिमानी है, ये अगर ठान लेगा तो तुम्हारे पैसा का थाह लगा देगा और तुमको बर्बाद करके बता देगा कि तुम्हारा संविधान अब खतरे में ही नहीं बल्कि आने वाले समयों में समाजवादी पार्टी का संविधान ही समाप्त हो जाएगा। साथियों, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी नहीं, अब वो समाप्तवादी पार्टी की कगार पर जाकर के खड़ा हो गया है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने की अपील करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और अपने नेता, हम सबके नेता माननीय नेताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।